नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां साथी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर भावुक हुए साथ के अधिकारी ने शायरी सुनाकर किया अलविदा। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर के आबकारी विभाग में दिवाली के अवसर पर अपनी विभागीय सेवाएं पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुए आबकारी विभाग के तीनों कर्मचारियों हेड कांस्टेबल शिवनंदन शर्मा, हेड कांस्टेबल बालवीर कटारे, मुख्य लिपिक नवल किशोर त्रिपाठी के रिटायरमेंट कार्यक्रम के दौरान उनके साथी अधिकारी संजय भदौरिया ने सेवानिवृत्त हो रहे अपने साथी कर्मचारियों के साथ पिछले 11 साल से किस तरह काम किया उसका अनुभव साझा करते हुए मीडिया को बताया कि बड़ों के साथ होना कितना ज़रूरी होता है। जीवन में जिस तरह घर में बड़ों के होने से छोटों पर काम का दबाव कम होता है, उनका आशीर्वाद बना रहता है, ठीक उसी तरह किसी भी विभाग में भी बड़ी उम्र के अधिकारी कर्मचारियों का होना भी घर के बड़े बुजुर्ग की तरह ही होता है, जिनका साथ बने रहने से काम करने में कर्मचारियों अधिकारियों पर ज़्यादा दबाव न होते हुए हर विभाग में भी आसानी से हर काम होता रहता है। हमारा हेड साहब से 11 साल पुराना संबंध है। 2013 में हम लोगों की जब नियुक्ति हुई तो सबसे वरिष्ठ जो हम लोगों के बीच में थे वो दोनों जी हवलदार थे 85 के बैच के, और हमको विभाग में आगे बढ़ने के लिए इन लोगों ने मार्गदर्शन किया। कहते हैं कि जब घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो आपको परेशानियाँ नहीं होती। नौकरी में आने के बाद हमको इस चीज़ का एहसास हुआ कि इन लोगों की छत्र छाया में हम कैसे पले और बढ़े, उसका हमको एहसास ही नहीं हुआ। और रिटायरमेंट एक प्रक्रिया है विभाग की, इसको सतत प्रोसेस रहती है। लेकिन मैं फिर भी अपने दीवान जी के लिए एक बात कहूँगा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, तुमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले। लेकिन हमारे साथ जो वरिष्ठ हवलदार लोग खड़े हैं, उन्होंने जो हम लोगों को काम करने की प्रेरणा दी, उनके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। 11 साल इन लोगों के साथ हमने नौकरी भी कैसे गुजार दी हमको पता ही नहीं पड़ा, और आज हम लोग भावुक हैं जब इन लोगों को हम सेवानिवृत्त हुआ। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। जुन्नार देव में युवक के द्वारा श्री गणेश की प्रतिमा की गई खंडित, आरोपी युवक को जुन्नार देव पुलिस ने तुरंत धर दबोचा। देखिए ये रिपोर्ट। शहर जुन्नार देव में शांति बनी रहे, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जामा मस्जिद कमेटी जुन्नार देव ने घटना की कठोर निंदा करते हुए शासन को ज्ञापन सौंपा है। शहर जुन्नार देव में घटनाक्रम के बाद आज शांति का माहौल है। आरोपी तौफीक को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है। छिंदवाड़ा जिला के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक जुन्नार देव पहुंचकर घटना के संबंध में पत्रकारों को जानकारी दी है। बता दें कि जुन्नार देव में युवक के द्वारा श्री गणेश की प्रतिमा खंडित की गई थी। आरोपी युवक को जुन्नार देव पुलिस ने तुरंत धर दबोचा है। वहीं सनातनी ने घटनाक्रम को लेकर विरोध किया है और शासन से कठोर कार्यवाही की मांग की है। जुन्नार देव में स्थिति शांतिपूर्ण है और हमारा जो पुलिस बल है और पूरा प्रशासन है पूरी तरीके से तैयार है। और इस तरह की स्थिति अगर कोई निर्मित करने की कोशिश करेगा या कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। और किसी के मन में ये भ्रांति ना रहे कि वो कुछ भी करेगा और कार्रवाई नहीं होगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जो कानून सम्मत काम है वही होगा। गैर कानूनी काम करने वालों पर सख्ती बहुत की जाएगी और इस तरह की घटनाएं ना हों उसके लिए और हम लोग पूरी तरीके से जागरूक हैं। और सभी जुन्नार देव के निवासियों से मेरा अनुरोध है कि शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें और इस तरह के लोग जो शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनका साथ ना दें। और अगर आपके नज़रों में भी कोई आते हैं तो प्रशासन के ध्यान में लाएं जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं। कितना फोर्स लगाया है सर? कितना पुलिस बल तैनात है सर? देखिए, जो यहाँ कल शाम की जो घटनाक्रम हुआ था उसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसको आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था और उसका पुलिस रिमांड लिया जा चुका है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तो नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्रकरण में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए आसपास के जिलों से भी बल आया था और जबलपुर से भी QRF का बल प्राप्त हुआ था। करीब 200 से अधिक का बल बाहर का लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अन्य जो हमारी एजेंसी होती है उनके भी व्यक्ति लगे हैं। बारीकी से निगाह रखी जा रही है और हमारा सोशल मीडिया भी
उसको वॉच करने के लिए साइबर सेल भी लगा है। किसी भी तरह से कोई शरारत करना चाहेगा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या भ्रम फैला के या अफवाह फैला के कोई विवाद कराने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर अभी प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 2 आरोपी हैं घटना के, तो क्या है वास्तविक? देखिए, जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो उन्होंने रिपोर्ट में बताया। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम्स लगी हुई हैं, उन्होंने जो चेक किया उसमें घटनास्थल में एक ही व्यक्ति आते हुए दिख रहा है। इसके बावजूद जो आसपास के क्षेत्र के लगातार सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा तकनीकी विवेचना भी की जा रही। विवेचना में आए हुए तथ्यों के अनुसार अगर कोई और व्यक्ति भी शामिल पाया गया तो उसके ऊपर भी निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। सर घटनाक्रम के बाद अभी क्या स्थिति? अभी क्षेत्र में शांति है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। संपूर्ण क्षेत्र में नगरवासियों का काफ़ी सहयोग है और हमको नियमित रूप से आसूचना संकलन हो रहा है और शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस जो है प्रकरण में जो रिपोर्ट हुई है उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रही है। वैधानिक कार्रवाई के अतिरिक्त अन्य कोई बात अभी करने से उचित नहीं है। हमारी अभी विवेचना गतिशील है। हम प्रत्येक बिंदु में जो साक्ष्य संकलन कर रहे हैं उस हिसाब से कठोर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कटनी में माधव नगर पुलिस ने आज न्यायालय कटनी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया। देखिए ये रिपोर्ट। माधव नगर पुलिस ने आज न्यायालय कटनी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर ने अपने दल बल के साथ न्यायालय परिसर में भ्रमण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सख्त रखने और भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। पुलिस बल के साथ आर्म्स एवं एमुनेशन के साथ पूरे परिसर की जांच की गई और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। सर आज न्यायालय कटनी के गेट के सामने आज माधवनगर थाना पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें कि एक ट्रैक्टर चालक के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई है। जो कार्रवाई हुई है उसका ब्यौरा बताएं। जैसा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश थे कि प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र रखी जाए, कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में चूँकि आज न्यायालय खुलने का प्रथम दिवस था, जिस कारण से माननीय न्यायालय कटनी में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, वहाँ पे संदिग्ध व्यक्तियों की भी गुंजाइश थी, जिस कारण से ऐसी सूचना प्राप्त होते ही हमने वहाँ पे भ्रमण किया और ऐसे लोगों से पूछताछ की। संतोषजनक जवाब होने पर उन्हें पाबंद भी किया है। और इसी तारतम्य में जो माननीय न्यायालय के जो गेट है, परिसर का गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर भी हमने जो अव्यवस्थित जो वाहन खड़े रहते हैं, ऑटो खड़े रहते हैं, उसको भी हमने व्यवस्थित किया है। इसी दौरान एक ट्रैक्टर में जो कुछ स्कूली बच्चे बैठे हुए थे, हमने ट्रैक्टर वाले को रोक करके पूछताछ की। स्कूली बच्चों से भी पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि स्कूल से छुट्टी होने के पश्चात वो लिफ्ट लेकर के उस पर जाना बताया है। किंतु ट्रैक्टर चालक जो कि उसका जो कृत्य था बिल्कुल उचित नहीं था, जिससे दुर्घटना होना संभावित थी, जिस कारण से संबंधित ट्रैक्टर को हमने यातायात थाने के हवाले किया है ताकि उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा सके। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।